साल था 2011। विक्की कौशल एक प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठे हुए थे। फ्यूचर सिक्योर था, जॉब भी पक्की थी, मगर जब इंटरव्यूअर ने पूछा इंजीनियरिंग में क्या पसंद है, तो अंदर से आवाज आई कुछ भी नहीं। और उस दिन विक्की कौशल ने अपनी किस्मत से बगावत कर दी। स्ट्रगल्स के मैदान में लाठियां खाई, ऑडिशंस के जंगल में भटके और रिजेक्शन का जख्म तक लिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर आई वो रात जब विक्की ने नेशनल अवार्ड जीता और बॉलीवुड पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक कंफ्यूज इंजीनियरिंग स्टूडेंट बॉलीवुड का स्टार बन गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टोरी ऑफ विक्की कौशल। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनके फादर श्याम कौशल एक स्टंट डायरेक्टर थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया था। जब विक्की छोटे थे तो अपने फादर के साथ फिल्म सेट पर अक्सर जाया करते थे। मूवी सेट का माहौल और एक्टर्स को एक्टिंग करता देखना उन्हें बहुत पसंद था, मगर तब तक उनके लिए एक्टिंग एक सपने से ज्यादा और कुछ नहीं थी। श्याम कौशल का सपना था कि विक्की एक इंजीनियर बने और एक स्टेबल जिंदगी जिए। इसके लिए विक्की ने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पापा खुश थे कि बेटा एक स्टेबल करियर चुनने जा रहा है। कॉलेज लाइफ मजे में चल रही थी, प्लेसमेंट भी होने ही वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल के कोने में एक्टिंग का सपना छुपा हुआ था। और फिर आया वो दिन जिसने विक्की की लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक दिन कॉलेज के प्लेसमेंट सेशन में एक इंटरव्यूअर ने विक्की से पूछा, आपको इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? विक्की ने एक पल के लिए सोचा और अंदर से आवाज आई कुछ भी नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो ये जॉब ले लेते हैं तो जिंदगी भर एक ऐसी फील्ड में फंसे रहेंगे जो उनको पसंद नहीं है। उसी वक्त विक्की ने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने सपनों का पीछा करेंगे और एक्टर बनेंगे। और फिर आई वो रात जब विक्की ने श्याम कौशल से अपने सपने की बात की। श्याम कौशल ने विक्की की बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रहे और उसके बाद बोले, अगर एक्टिंग करनी है तो स्ट्रगल्स के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी को भी रहम नहीं दिखाती है। विक्की ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत बोले, मैं रेडी हूँ पापा। और यहाँ से शुरुआत हुई एक नए सफर की। विक्की ने एक्टिंग सीखने के लिए किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज निकल चुकी हैं। लेकिन विक्की का एक मोटो था, एक्टिंग सीखना सिर्फ एक स्टेप है, असली ट्रेनिंग तो सेट पर होगी। विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। सुबह 6 बजे सेट पर पहुंचना, एक्टर्स के डायलॉग्स याद करना, कभी केबल्स उठाना, कभी कॉस्ट्यूम्स का ध्यान रखना और कभी कभी तो बस चुपचाप देखना कि असली एक्टिंग होती कैसे है। एक्टिंग इंस्टीट्यूट और गैंग्स ऑफ वसेपुर के कैमरे के पीछे का एक्सपीरियंस लेने के बाद विक्की ने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। पहला ऑडिशन, दूसरा ऑडिशन, तीसरा ऑडिशन और हर बार एक ही जवाब, सॉरी यू आर नॉट फिट फॉर द रोल। कभी कभी तो विक्की सेल्फ डाउट में आ जाते थे कि कहीं उन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ करके कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन एक दिन विक्की के हाथ एक ऐसी मूवी लगी जिसने उन्हें एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से सीधे कांस फिल्म फेस्टिवल में लाके खड़ा कर दिया। डायरेक्टर नीरज गहवान गैंग्स ऑफ वसेपुर में अनुराग कश्यप के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे और अब अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे। मूवी का नाम था मसान। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो छोटी सी दुनिया से निकल के बड़ा बनना चाहता था। विक्की ने ऑडिशन दिया और ये पहली बार था जब किसी ने कहा यू आर परफेक्ट फॉर द रोल। और जब ये मूवी कंप्लीट हुई तो रिलीज होने से पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। जब स्क्रीनिंग खत्म हुई तो मूवी को 5 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म क्रिटिक्स ने कहा ये लड़का बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग स्टार बन सकता है। विक्की के लिए ये एक सपने जैसा था। जो लड़का 1 साल पहले तक ऑडिशंस के धक्के खा रहा था, आज उसको कांस में लोग तालियां मार रहे थे। लेकिन बॉलीवुड तब तक नहीं मानता जब तक बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिलती। मसान एक क्रिटिकली एक्लेम मूवी तो थी, पर बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। मसान के बाद भी विक्की को नए फिल्मों के कोई भी ऑफर्स नहीं आ रहे थे। कुछ छोटे मोटे रोल्स की बात हो रही थी, लेकिन हीरो का टैग अभी भी काफी दूर था। और फिर कहानी में आए अनुराग कश्यप, जिन्होंने मसान से इंप्रेस होकर विक्की को रमन राघव 2.0 का ऑफर दिया। ये मूवी थी एक डार्क स्टोरी जो किसी भी नए एक्टर के लिए काफी रिस्की साबित हो सकती थी। विक्की ने स्क्रिप्ट पढ़ी और बिना किसी डाउट के हाँ कह दिया। राघव नाम का ये कॉप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक मेंटली अनस्टेबल इंसान भी था। एक ऐसा बंदा जो ड्रग्स का आदी है और जिसकी सोच एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है। रोल को ऑथेंटिक बनाने के लिए विक्की ने खुद को एक डार्क जोन में डाल दिया। उन्होंने 1 हफ्ते तक बिना किसी से बात किए एक अंधेरे कमरे में टाइम बिताया। और जब ये मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई तो सब लोग शॉक थे। विक्की कौशल, जो मसान में एक इनोसेंट मिडिल क्लास लड़का लग रहा था, अब एक टोटली इंसेन और डिस्टर्बिंग कॉप बन चुका था। रमन राघव 2.0 के बाद विक्की को अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। संजू और राशि जैसी फिल्मों में उनके साइड रोल्स ने लोगों का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा, लेकिन अभी भी एक सोलो हीरो वाली फिल्म नहीं मिल रही थी। और फिर आई वो मूवी जिसने विक्की कौशल को एक नेशनल स्टार बना दिया। मूवी का नाम था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये एक ऐसी कहानी थी जो हर इंडियन के दिल के करीब थी।
ये मूवी इंडियन आर्मी के एक करेजियस ऑपरेशन को दिखाती है जब पाकिस्तान के टेररिस्ट पर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। विकी कौशल ने इस रोल के लिए 6 महीने तक मिलिट्री ट्रेनिंग ली। उन्होंने 15 केजीज मसल गेन किया। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ टाइम बिताया और रियल वॉर ट्रेनिंग भी ली ताकि असली सोल्जर की तरह दिख सके। और जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई तो विकी कौशल बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन चुके थे। हाउस द जोश एक नेशनल स्लोगन बन गया। फिल्म ने 200 प्लस करोड़ का बिजनेस किया और सबसे बड़ी बात, विक्की कौशल को नेशनल अवार्ड मिला। एक लड़का जो एक टाइम पर जॉब इंटरव्यू में सोच रहा था कि उसको इंजीनियरिंग पसंद भी है या नहीं, आज इंडियन सिनेमा का एक नेशनल आइकन बन चुका था। The award is conferred for effectively conveying a realistic character of an army officer. लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उन दिनों मेघना गुलजार फील्ड मार्शल सर सैम मानेकशॉ पे एक बायोपिक बना रही थी। मेघना को एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो सिर्फ सर सैम जैसा दिखे नहीं बल्कि उनका अंदाज और उनका ऑरा भी ला सके। जब विक्की को पता चला तो उन्होंने फुल फौजी स्टाइल में ऑडिशन दिया और ये ऑडिशन ऐसा धमाकेदार था कि मेघना गुलजार ने बिना सोचे विक्की कौशल को सर सैम मानेकशॉ बना ही दिया। मगर असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला था। सर सैम मानेकशॉ एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1971 वॉर को अपनी लीडरशिप से जिताया, जिन्होंने इंदिरा गांधी से आंखों में आंखें डाल के बात की और जिनके डायलॉग्स आज भी कोट किए जाते हैं। सर सैम मानेकशॉ के रोल को ऑथेंटिक बनाने के लिए विकी ने एक बार फिर से मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू की। सर सैम मानेकशॉ की तरह चलना सीखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझी और सबसे बड़ा चैलेंज उनके एक्सेंट और उनकी आवाज को भी पकड़ लिया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने कहा विक्की ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि सैम मानेकशॉ को हमारे सामने जिंदा खड़ा कर दिया। सेम एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज और वो सेम कूल हेडेड वॉरियर एटीट्यूड। रेफ्यूजी सिचुएशन संभल नहीं रही है। आर यू रेडी फॉर दिस, सैम? I'm always ready, sweetie. पर यह सफर सिर्फ एक्टिंग का नहीं था, क्योंकि जब एक फौजी का रोल उनकी प्रोफेशनल लाइफ बदल रहा था तब एक लड़की ही उनकी पर्सनल लाइफ बदलने वाली थी। सब कुछ शुरू हुआ एक कॉमेडी शो से, जहां होस्ट ने मस्ती मस्ती में कटरीना से पूछ लिया, अगर आपको विक्की कौशल के साथ कास्ट किया जाए तो कैसा लगेगा? और कटरीना बिना किसी हेजिटेशन के बोली, आई थिंक वी विल लुक गुड टुगेदर। बस यही एक लाइन और उस दिन विक्की कौशल के दिल में आग लग गई। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, छुप छुप के मिलने लगे और फिर आई 9 दिसंबर 2021 जब विक्की और कटरीना शादी के बंधन में बंध गए। ये एक रॉयल राजस्थानी वेडिंग थी जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। और आज भी 2025 तक विक्की और कटरीना एक पावर कपल बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं और एक दूसरे की सक्सेस का हिस्सा भी। सैम बहादुर के बाद विक्की ऑफिशियली बॉलीवुड के रियल एक्टर का टैग ले चुके थे, मगर विक्की ने कभी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया और डिफरेंट जॉनरास की मूवीज में भी अपना लक आजमाया, जैसे कि भूत पार्ट 1, द हॉन्टेड शिप, गोविंदा नाम मेरा, सरदार उद्दम, डंकी एंड बैड न्यूज। लेकिन अभी भी एक बड़ा चैलेंज बाकी था और वो था एक हिस्टोरिकल वॉरियर का रोल। एंड ये 2025 में विक्की हमें छावा मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में दिखाई दिए। इस रोल के लिए भी विक्की ने जी तोड़ मेहनत की है। विक्की ने स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी, मराठी कल्चर को डीपली स्टडी किया और सबसे बड़ी बात, एक रियल वॉरियर लगने के लिए उन्होंने अपना बॉडी वेट 100 केजीज तक पहुंचा दिया। छावा रिसेंटली रिलीज हुई है और मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एंड रिव्यूज के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मगर अब सवाल ये है कि क्या छावा विक्की कौशल के लिए एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट बनेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।